Hello guys, welcome to my channel. And as you know, I'm preparing for MHT CET 2026 as a dropper. And today is our 6th of October and I was doing oscillation. अभी oscillations के मेरे 3 lectures हो गए हैं, तो लाइक थोड़ा रिवाइज भी करके हो गया है एंड कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो रहे हैं. क्वेश्चन नहीं कर रही थी एज वेल एज इतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि मैंने PYQ नहीं हाथ लगाए, जो सर ने दिए हुए थे वही क्वेश्चन करे थे. और मुझे आई थिंक ऐसा लग रहा है कि मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास सी लाइक दिस मच नोट्स आर फॉर फिज़िक्स. तो यहाँ से यहाँ तक बस 12th की फ़िज़िक्स के नोट्स है, तो आई जस्ट डोंट फील टू राइट अगेन एंड अगेन वेस्ट माई टाइम. सो मैं अभी सोच रही थी कि शॉर्ट नोट्स बनाऊँ, उसमें जो फार्मूलेज, तो फार्मूला शीट तो है मेरे पास, बट शॉर्ट नोट्स में ऐसा अलग से इंक्लूड करूँ जो सर मेंशन करते. जो मैं नोट्स नहीं बनाती तो मैं लिख नहीं रही हूँ, वो पॉइंट्स में मेरे शॉर्ट नोट्स में लिख लूँ, तो लाइक वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने के लिए हेल्पफुल रहेगा. आई एम थिंकिंग दैट, बट देखते हैं अभी क्या है. और मैथ में क्या मैं अभी क्या कर रही थी मैथ में. हाँ, मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रही थी, मतलब ख़त्म ही हो गया है वो, बस थोड़े फार PYQ लगाने रह गए. 2024 के और 23 के PYQ लगाने बाकी है. वो होने के बाद में फिर अपना आगे का चैप्टर कौन सा है, क्या नाम है उसका, एरिया अंडर द कर्व, वो स्टार्ट करूँगी. एंड देन या बस यही. और केमिस्ट्री में अभी मैं GOC कर रही थी, बट मेरा नोट्स बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है यार, क्योंकि उसमें ही बहुत सारा टाइम चला जाता है पर हमें रिकॉल भी नहीं होता. तो आई थिंक कि मुझे फास्ट नोट्स बना लेने चाहिए, जैसे मैं लेक्चर देखती हूँ उसी टाइम. एंड डेली करना चाहिए मुझे केमिस्ट्री, डेली मुझे 2 से 3 घंटे केमिस्ट्री को देने चाहिए, तभी मेरा हो सकता है लाइफ में कुछ. एंड थोड़ा सा प्रेशर भी फील हो रहा है कि अगर एग्ज़ाम में फिर से वही हाल हो गया कि लाइक क्वेश्चन देखूँ और ऐसा लगे कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने इतना पढ़ा, इतनी मेहनत करी, कुछ भी याद नहीं है, मुझे ये ना हो. इसीलिए आई एम ट्राइंग हार्ड कि मैं रिवाइज करूँ बहुत सारा. एंड केमिस्ट्री में तो मेरा यही अप्रोच है कि मैं ऐसा पढूँ स्ट्रांगली, कैसे कंसेप्ट क्लियर करूँ कि बाद में जब रिवाइज करूँ तो ऐसा ज़्यादा किच नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये मुझे तो आता ही नहीं, मैं तो भूल गई, ऐसा नहीं होना चाहिए. मैथ में स्पेशली मैथ 1 में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड केमिस्ट्री में तो नहीं आने दे रही मैं. और फिज़िक्स में क्या पूरा रिवाइज ही करना पड़ता है, उसमें तो क्या कुछ पॉइंट है ही नहीं. कुछ चैप्टर्स होते हैं जो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, तो उनको रिवाइज करने में इजी जाता है. बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूरा जो हमारा AC सर्किट्स तक जो है वो कोडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट चैप्टर्स है, तो लाइक उन्हें पहले सीरियल वाइज करना पड़ेगा. बोर्ड एक्चुअली मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था, बट ऐसे ही मुझे बोर हो रहा था और वो कैपेसिटर्स का मुझे अच्छे से रिकॉल नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने वो छोड़ दिया. एंड आई स्टार्टेड टू कंटिन्यू फ्रॉम KTG एंड देन नाउ आई एम केम एट ऑसिलेशंस. अभी ऑसिलेशंस का चल रहा है. एंड या क्या ही भाई, अब अक्टूबर आ गया, फिर दिवाली में ही चले जाएंगे हमारे कितने दिन, 3 से 4 दिन चले जाएंगे उसमें. देखते क्या होता है. एंड उसके बाद फिर अक्टूबर ख़त्म हो गया, फिर 1 हफ्ते में दिवाली के बाद. एंड फिर हमारा नवंबर आ जाएगा, फिर दिसंबर, एंड देन
बहुत फास्ट दिन जाने वाले, सो हम दिन में जितने एफर्ट्स डालते, लाइक एक दिन में तुम जितना एफर्ट्स डाल सको डालो, क्योंकि you think you have time but you do not. Okay, you do not have time. तुम्हें जो करना है आज ही करना पड़ेगा, और ज़्यादा मत नहीं सोचना चाहिए आगे का कि ये क्या होगा वो क्या होगा। बस आज का करो और कल की प्लानिंग करके रखो और कल को अच्छा करो बस। और आज कल से मतलब yesterday today should be 1% better than yesterday, I will say that. उससे हमें एक काइंड ऑफ ये मिलता है, क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल काइंड ऑफ फीलिंग होती है। और प्रोडक्टिविटी जब आती है हमारी लाइफ में, तो ऐसा मतलब ऐसा फील होता है कि सब एवरीथिंग इज़ फॉलिंग ऑन द राइट प्लेस एंड एवरीथिंग इज़ इन आवर कंट्रोल। सो एक विन वाली, मतलब ऐसा विन वाली ये आती है फीलिंग, एंड देन we start to feel motivation, and then you keep doing the things, right? So first step is करते रहो, एक हफ्ता स्ट्रिक्टली करो, फिर तुम्हें फील होगा अरे सब कुछ अच्छा चल रहा है, एंड देन बस कंटिन्यू करना है उसे। फिर तुम्हें पता चलेगा मैंने इतना सारा कर लिया, तो वो मोटिवेशन देगा ना तुम्हें कि लाइक आगे का करने के लिए। सो बस करते रहो, अपना काम करते रहो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मेरा डे 1 कब था और अब डे 20 कब आ गया। लाइक इतने फास्ट दिन जा रहे हैं, तो डोंट थिंक कि ये कैसे होगा ओके। सो बस कंटिन्यू करते रहो, रिजल्ट्स अपने आप दिखते हैं। और पढ़ाई में तो रिज़ल्ट दिखते ही है भाई, बाकी चीज़ को टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, बट व्हेन यू डू स्टडी उसके रिज़ल्ट जल्दी मिल जाते हैं। डायरेक्ट इन माय केस यस, जब मैं करती हूँ एक पढ़ाई में मैं कंटिन्यूसली करती हूँ तो मुझे रिज़ल्ट दिखने लगते हैं, बट बाकी चीज़ों में मुझे पेशेंस लगता है, जैसे कि कोई भी हैबिट्स होना या फिर एक्सरसाइज को मेंटेन करना, इसमें पेशेंस लगता है। तो पढ़ाई के बारे में मेरा है नहीं कि पेशेंस लगता है, कि रिज़ल्ट अपने आप जल्दी मिल जाता है तो इतना कुछ इशू नहीं होता है, बट ठीक है, लाइफ है। एंड अभी तो मुझे रिवाइज़ ही करना है, बाकी रिवाइज़ करते करते ही पढ़ाई करनी है। एंड या बस अभी अब टेस्ट सीरीज़ आई ट्राई टू गिव एटलीस्ट 1 टेस्ट ईच सब्जेक्ट एट संडे, बट नहीं हो पा रहा है। ऑफलाइन में जो चल रहे वही टेस्ट दे रही हूँ मैं, बट आई विल डू। जो अभी ऑनलाइन में RG सर ने एक सेट ऑन दिया है फिज़िक्स का, उसे फॉलो करके मतलब एक चैप्टर रिवाइज करके उसके PY को लगा लेना। दैट्स आई एम कॉलिंग रिवीजन टेस्ट काइंड ऑफ थिंग, बट या दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही बस। अब आपका क्या हाल चाल चल रहा है? कोई क्वेश्चंस हो या कुछ हो बता देना इन कमेंट सेक्शंस। एंड या दिस इज़ दिस इज़ द फॉर द व्लॉग, एंड होप यू आर डूइंग वेल। करते रहो और किसी भी बात की चिंता मत करिए कि हो नहीं रहा, करते रहो बस। एंड डू स्मार्ट वर्क ऑल्सो, आई विल सजेस्ट। जस्ट गधे की तरह मत पढ़ते जाओ भाई, उससे कुछ आउटपुट नहीं मिलता है। लास्ट ईयर मैंने बस गधे की तरह पढ़ती थी। यू नो, आई हैव जस्ट लाइक इतने क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने, इतने किए थे। फिजिक्स के सारे PYQ करे थे, मैथ्स के सारे PYQ करे थे। मैथ्स की तो मैंने स्टेट बोर्ड की पूरी बुक लगा ली थी लिटरली, एंड लाइक फिर भी मुझे आउटपुट भी नहीं मिला, क्योंकि मैंने स्मार्ट वर्क ही नहीं करा। लाइक मैंने ना शॉर्ट नोट्स निकाले, शॉर्ट नोट्स भी मैंने लास्ट मोमेंट पे निकाले, उसका क्या ही फ़ायदा हो सकेगा। और पूरे थ्रू आउट द ईयर मैंने एक भी चैप्टर ऐसा मतलब पढ़ा और देन उसको ऐसा कभी रिवाइज नहीं किया, वो भी एक इशू हुआ। एंड देन आई डिडंट अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज़, क्योंकि मैंने 1-2 दी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतना पढ़ रही हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। लाइक वो क्वेश्चन देख के मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये कहाँ से आ गया, ये क्या है, ये मैंने तो पढ़ा ही नहीं। एंड वो ऐसा डर सा फील हो रहा था मुझे व्हेन आई वाज गिविंग टेस्ट और समथिंग or attempting question. And last year I didn't just attempt any question of
फिज़िक्स वाइल आई जस्ट मतलब मैं बस लेक्चर ही देखती थी दिन भर। फिज़िक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, ना पढ़ती थी ना बुक। मैं 2 साल में आई थिंक कि मैंने बुक पढ़ा ही नहीं भाई। मैं भूल गई थी लिटरली पढ़ते भी कैसे है। तो ये इशू नहीं आना चाहिए। लाइक यू मतलब रीड भी करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। रीड करो, रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करो, ईच सब्जेक्ट के डेली क्वेश्चन सॉल्व करो। और लाइक you have to sit there for 3 hours and solve the question, so you have at least you should commit to sit for study at least 3 hours and that's how। मतलब अभी तो नहीं, अभी ठीक है आप पढ़ते हो 2 घंटे की एक सिटिंग करते हो एंड या फिर 1-1.5 घंटे की करते हो, इट्स फाइन। बट जब पेपर के 1-1.5 महीना मतलब पेपर को 1-1.5 महीना है कि वो 1-1.5 महीने बाद पेपर आने वाले, तो यू शुड मैनेज टू सिट 3 hours एट अ टाइम। लाइक अभी तुम बैठे ही तो तुम 3 घंटे तुम्हें पढ़ाई करनी है और एनी थिंग दैट कुड बी, या 3 घंटे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 3 घंटे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। बस 3 घंटे का टारगेट लेना है। टाइम का एज सच कुछ है नहीं, बस दोपहर में स्लीप अगर तुम्हें खाने के बाद नींद आती है तो उसको देखना पड़ेगा। 2 से 5 का टाइम मैनेज करके एंड दैट्स इट। जस्ट डोंट डू दिस मिस्टेक। एंड ऐसे खुद को फूल मत बनाओ कि टाइम है, अभी बहुत दिन है, यू विल लाइक 6-7 महीने है। पर तुम रोज़ अगर डेली का टारगेट कंप्लीट नहीं करोगे तो देन तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यू जस्ट प्रोक्रास्टिनेटिंग थिंग्स एंड खुद के माइंड को कंफर्ट दे रहे हो कि हो रहा है हो रहा है। इन रियलिटी यू नॉट डूइंग एनी थिंग। डोंट डू दिस मिस्टेक and that's all for today. Thanks for watching guys, and कुछ है तो आगे भी देती रहूँगी मैं टिप्स, तो स्टे कनेक्टेड फॉर मी एंड ठीक है, बाय।